हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ रॉल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हो पा रहा है। किसी कारण बस हम बहुत व्यस्त थे और हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का सेशन और हम पढ़ेंगे आज लाइफ प्रोसेस का तीसरा पार्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करेंगे बच्चों परिवहन, और परिवहन में किसकी परिवहन? तो हम अपने मानव शरीर के परिवहन की बात करेंगे। बच्चों जिस प्रकार से प्लांट के अंदर परिवहन का काम जाइलम और फ्लोएम उत्तक करता है, उसी तरीके से हमारे अंदर परिवहन का काम रक्त करता है। जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर है, जो मेडिसिन लेते हैं, जो हमारे अंदर गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सारे चीज़ हमारे रक्त के द्वारा की जाती है। यानी कि वो परिवहन का कार्य सारा का सारा कौन करता है? रक्त करता है। तो चलिए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और चूंकि रक्त करता है तो इस चैप्टर का नाम रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहला जाता है बच्चों। तो हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, ये लाइफ प्रोसेस का तीसरा हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं इसको और लिखेंगे सबसे पहले कि जिस प्रकार से पौधों में या पेड़ पौधों में परिवहन का काम या परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक करता है। जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक करता है। फ्लोएम उत्तक करता है। उसी तरीके से मानव शरीर में परिवहन का काम या परिवहन का कार्य रक्त द्वारा होता है। रक्त द्वारा होता है। क्या क्लियर है बच्चों ये पॉइंट? अगर आगे बढ़े तो हम बात करेंगे कि रक्त द्वारा ये परिसंचरण तंत्र होता है, तो रक्त द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो आखिर इसके बारे में हमें बताया किसने कि रक्त के द्वारा हमारे अंदर परिवहन होता है? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने ही बताया था कि मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो लिखेंगे कि विलियम हार्वे ने मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कार्डियोवैस्कुलर तंत्र या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि रक्त का पंपिंग करने का काम हमारे अंदर हृदय करता है और हृदय से रिलेटेड टर्म है कार्डियो। तो और इसे क्या कहा जाता है? कार्डियोवैस्कुलर तंत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कार्डियोवैस्कुलर तंत्र कहा जाता है। क्या क्लियर है बच्चों? यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से पेड़ पौधों में परिवहन का काम कर रहा था जाइलम और फ्लोएम, उसी प्रकार से हमारे शरीर में कौन कर रहा है परिवहन का काम बच्चों? तो परिवहन का काम कर रहा है रक्त। और इसके बारे में सबसे पहले हमें विलियम हार्वे ने बताया और इन्होंने कहा कि हमारे अंदर भी रक्त परिवहन का कार्य करता है। और चूंकि रक्त को पंपिंग करने का काम हृदय करता है और हृदय से रिलेटेड टर्म है कार्डियो, इसलिए इसे कार्डियोवैस्कुलर तंत्र भी कहा गया। क्या कहा गया? कार्डियोवैस्कुलर तंत्र। अब चूंकि हमारे अंदर जो रक्त है बच्चों वो बहता है
किस चीज़ में? नसों में बहती है। किसमें बहती है? नसों में, यानी विशेष रक्त नलिकाओं में बहती है। इसीलिए हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र है। कैसा है? बंद परिसंचरण तंत्र है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है? बंद परिसंचरण तंत्र है। तो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र है क्योंकि हमारे शरीर में रक्त विशेष रक्त नलिकाओं में बहता है। विशेष रक्त नलिकाओं में बहता है। नलिकाओं में बहता है, यानी कहने का मतलब है ऐसे ही नहीं हमारे शरीर में रक्त बहता है। हमारे शरीर में रक्त जो है नलिकाओं में, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर बहते हैं। ये खुले में नहीं बहते। इसीलिए हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कैसा तंत्र है? बंद परिसंचरण तंत्र है। तो इस बार इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो क्या आप नोट कर पा रहे हैं? तो आप अच्छे से नोट करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और आगे की अगर ओर बढ़ें तो हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है बच्चों, उसके मुख्य 4 घटक या 4 कंपोनेंट हैं। तो लिखेंगे हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के, हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के, रक्त परिसंचरण तंत्र के 4 प्रमुख कंपोनेंट या इसी को बोल सकते हैं घटक हैं। अब ये घटक कौन कौन से हैं बच्चों? तो पहला है आपका रक्त। क्या है पहला? रक्त। दूसरा आपका है सिरा, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तीसरा आपका है धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। सिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त। और चौथा आपका हृदय। तो ये 4 प्रमुख घटक हैं हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के। अब इसको इंग्लिश में रक्त को ब्लड बोलते हैं, इसको वेन बोलते हैं, इसको आर्टरी बोलते हैं, और इसे हार्ट बोलते हैं। तो हमारा जो प्रथम टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है हमारा रक्त। क्या है? रक्त, यानी कि ब्लड। हमारा प्रथम टॉपिक यहां से क्या निकल के आया बच्चों? ब्लड। ब्लड। तो अगर हम ब्लड की बात करें ना बच्चों, तो ब्लड हमारे अंदर जो है वो तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। और ये तरल संयोजी उत्तक के साथ साथ ना बच्चों, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं। रक्त के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंतरकोशिकीय अवकाश या स्थान पाए जाते हैं, जिसमें मैट्रिक्स होता है। और इन्हीं मैट्रिक्स में आपका रक्त प्लाज्मा क्या होता है? मौजूद होता है। तो लिखते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है, जिसमें कोशिकाएं दूर दूर होती है। जिसमें कोशिकाएं क्या होती हैं? दूर दूर होती है। जिसमें कोशिकाएं
दूर दूर होती है। अर्थात क्या होता है, दूर दूर का मतलब कि उसके बीच स्थान है, यानी कोशिकाओं के बीच स्पेस है। अर्थात कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय अवकाश है, या अंतरकोशिकीय स्थान बोल सकते हैं। अंतरकोशिकीय अवकाश है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और यहीं पर रक्त प्लाज्मा मौजूद होते हैं, और यहीं पर रक्त प्लाज्मा क्या होता है? मौजूद होता है। रक्त प्लाज्मा मौजूद होता है। तो एक बार इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम समझते हैं कि ब्लड है क्या। ब्लड क्या है बच्चों? एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें कोशिकाएं क्या होती है? दूर दूर होती है, यानी कि कोशिकाओं के बीच क्या होता है? स्पेस होता है, और इसे मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स के बीच रक्त प्लाज्मा क्या होती है? स्थित होती है। देखिए, इसको फिगर के बेस में भी हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर ये पूरा का पूरा अगर ये रक्त है, जैसे अगर ये रक्त है, तो इस रक्त के अंदर क्या क्या है बच्चों? एक तो रक्त के अंदर है आपका आरबीसी। क्या है? आरबीसी है। एक आपका बच्चों डब्ल्यूबीसी है। एक आपका कौन है? डब्ल्यूबीसी है। और एक आपका प्लेटलेस है। एक क्या है आपका? प्लेटलेस है। और इन सभी कोशिकाओं के बीच में बच्चों बहुत ज़्यादा स्पेस है, और इन्हीं स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्हीं स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्हीं स्पेस को हम लोग मैट्रिक्स, ये जो है आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? अंतरकोशिकीय अवकाश है। ये क्या है? अंतरकोशिकीय अवकाश है, यानी कोशिकाओं के बीच स्थान जो खाली है, अंतरकोशिकीय अवकाश है। ये अंतरकोशिकीय अवकाश है, और इसी अंतरकोशिकीय अवकाश को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स के बीच में क्या है? प्लाज्मा उपलब्ध है आपका, यानी रक्त प्लाज्मा उपलब्ध है। अब ये लाल वाला क्या है? तो लाल वाला आपका है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये व्हाइट वाला आपका क्या है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। और ये आपके क्या है? प्लेटलेट्स है। क्या है? ये प्लेटलेट्स है। तो ये फिगर को आप अपने कॉपी में अच्छे ढंग से बना लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो हम पढ़ेंगे अब रक्त के कार्य। क्या पढ़ेंगे? रक्त के कार्य। कि रक्त के क्या क्या कार्य हैं? रक्त के कार्य। तो रक्त के कार्य की बात करेंगे तो रक्त हमारे शरीर में क्या करता है? हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। परिवहन क्या? पोषक तत्व, गैस, यानी गैस में कौन? CO2 एंड O2, गैसों का परिवहन करता है, और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो रक्त हमारे शरीर में पोषक तत्व, गैस इत्यादि का परिवहन करता है, इत्यादि का परिवहन करता है, परिवहन करता है।
आगे बात करें तो रक्त CO2 और H2O जैसे अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक होता है। उत्सर्जन में भी सहायक होता है। और क्या है बच्चों, तो रक्त से लड़ने के लिए क्षमतावान भी बनाता है। तो रोगों से लड़ने के लिए रक्त रोगों से लड़ने के लिए हमें क्षमतावान बनाता है। तो ये सारे कार्य हैं बच्चों रक्त के, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ हम रक्त संबंधी फैक्ट्स। तो ये थे रक्त के कार्य। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं कि हमारे शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो कुल मात्रा होती है लगभग 5.5 लीटर के आसपास। कितना? 5.5 लीटर के आसपास, 5.5 लीटर। अब ये अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग हो सकता है। लगभग ये 70 केजी वजनी व्यक्ति का ये कैलकुलेशन है। अगर रक्त की प्रतिशत की बात करें हमारे शरीर में, तो अगर हमारा शरीर पूरा का पूरा 100% है, तो इसमें 7 से 8% क्या है? हमारे रक्त है। 7 से 8% क्या है? रक्त है। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगर रक्त के पीएच मान की बात करें तो 7.35 से लेकर के 7.45, यानी हल्का क्षारीय होता है। ये क्या होता है? हल्का क्षारीय। अगर आगे बात करें कि रक्त का विकास, तो रक्त का विकास जब बच्चा पेट के अंदर होता है, माँ के गर्भ के अंदर होता है, तो जब भ्रूण का विकास होता है, तो उस भ्रूण के विकास में का एक अवस्था का नाम है मेसोडर्म। तो उसी अवस्था में रक्त का निर्माण होना शुरू होता है। तो रक्त का निर्माण किस अवस्था में होता है बच्चों? तो भ्रूण के मेसोडर्म अवस्था में। मेसोडर्म अवस्था। कौन सा अवस्था है? मेसोडर्म या मेसोडर्म अवस्था में। क्या क्लियर है? क्लियर है। अब हमारे शरीर में बच्चों जो ब्लड है उसमें लगभग 0.2 मिलीग्राम तक सोना भी पाया जाता है। तो आगे लिखेंगे कि हमारे शरीर के रक्त में लगभग 0.2 मिलीग्राम तक सोना होता है। सोना यानी गोल्ड होता है। आगे अगर बात करें तो सूर्य की जो किरणें हैं उसमें यूवी रे जो है रक्तचाप को कम कर देता है, यानी ब्लड प्रेशर लो करने का काम करता है। तो लिखेंगे कि यूवी किरणें रक्तचाप को कम कर देती है। आगे बढ़ेंगे तो महिलाओं में जो होता है बच्चों रक्त का अमाउंट जो होता है पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो लिखेंगे महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा रक्त की मात्रा कम होती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको याद करने हैं कि शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितना है? 5.5 लीटर। वो किसके लिए? 70 केजी वजनी व्यक्ति के लिए। अब 60 केजी का रहेगा तो रक्त का मात्रा अलग होगा, 100 केजी का रहेगा तो रक्त का मात्रा अलग होगा। अगर शरीर को 100% मान लिया जाए तो हमारा शरीर में रक्त कितना है? 7 से 8%। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। और रक्त का पीएच मान लगभग 7.4, यानी 7.35 से 7.45 तक होता है।
और ये हल्का बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय अवस्था का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त का विकास भ्रूण जब मेजोडर्म अवस्था में पहुंचता है तो उस समय रक्त का विकास मानव शरीर में होना शुरू होता है। और रक्त हमारे शरीर में लगभग रक्त में कितने मिलीग्राम तक सोना है? 0.2 मिलीग्राम तक। और यूवी कितने रक्तचाप को क्या कर देती है? कम कर देती है। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा रक्त की मात्रा भी क्या है? कम है। तो ये अब अगले कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों हम रक्त का वर्गीकरण, कि रक्त होते हैं दो टाइप के, रक्त दो टाइप के नहीं होते, रक्त के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो प्लाज्मा, जो तरल पदार्थ होता है, और एक होता है आपका कोशिका या कणिका, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये इसकी चर्चा हम करेंगे अगले कक्षा में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।